अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मेलिंग में कुछ और चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर है हाईलाइट मर्ज फील्ड, इसको देखते हैं क्या है। इस पे क्लिक करने से जहाँ जहाँ आपने मर्ज फील्ड्स इंसर्ट की हुई होती हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो जाती है, और अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी उसी तरह हाईलाइटेड ही आएंगे। इसे आप यूँ कह सकते हैं कि प्रिंट में ये फील्ड्स हाईलाइटेड रहें, ये भी मकसद हो सकता है। मकसद ये देखना भी आपका हो सकता है कि आपने कहाँ कहाँ या इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ मर्ज फील्ड इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ हाईलाइटेड है ये सारी की सारी मर्ज फील्ड्स ही इस्तेमाल हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक क्या है? एड्रेस ब्लॉक के लिए मैंने एक और फाइल आप लोगों के लिए बना रखी है, इसको आज हम देख रहे हैं। एड्रेस ब्लॉक है जी कि आप एड्रेस किस तरह लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वेज हैं, जिस तरीके से आप पसंद करें लिखना उसी तरीके से ही ये एड्रेस लिखा जाएगा, जैसा आप चाहें। बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, इनमें से आप जो सिलेक्ट कर लेंगे वही तरीका लिखा जाएगा। यहाँ पे अब एड्रेस मुकम्मल आ रहा है, नाम नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इस एड्रेस की कुछ फील्ड्स हैं, उस फील्ड्स को हमें कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मसलन इस एमएस वर्ड को नहीं मिल रहा कि मैं नाम की जगह क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेम लिख दें। फर्स्ट नेम की जगह आप नेम असाइन कर दिया। आपने एमएस वर्ड को बता दिया कि आप जिसे फर्स्ट नेम कहते हैं मैंने उस फील्ड का नाम जस्ट नेम रखा हुआ है। ठीक है, यानी इस नेम को आप एज अ फर्स्ट नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ चीज़ समझाना चाहें तो आप यूं समझा सकते हैं कि सिटी की जगह आपने ये कॉलम रख देना है, प्रोविंस की जगह आपने ये कॉलम रख देना है, एड्रेस की जगह आपने ये चीज़ रख देनी है। इस तरह जो भी चीज़ें आप डिफाइन करना चाहें जो एमएस वर्ड को समझ नहीं आई हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ एड्रेस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इसे ओके करेंगे तो ये एड्रेस ब्लॉक बन गया है। पहले वाला हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास नहीं आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया और टैब से 1/2 इंच इसको मैंने आगे कर दिया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट रहे। और कौन सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ग्रीटिंग लाइन है। ग्रीटिंग लाइन है कि आप किस तरह से मुखातिब करना चाह रहे हैं। आप डियर मोहम्मद बिलाल कहना चाह रहे हैं, आप टू मोहम्मद बिलाल कहना चाह रहे हैं, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं या कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं। आप उसका नाम कैसे लेना पसंद करेंगे, मिस्टर मोहम्मद बिलाल कहना पसंद करेंगे। यानी आप जिस तरह से किसी को भी मुखातिब करना चाह रहे हैं उस तरीके को आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप डियर सर और मैडम भी कह सकते हैं, टू होम इट में कंसर्न कह सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ फिर वही मैच फील्ड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि लास्ट नेम की जगह नेम को इस्तेमाल किया जाए, और निक नेम की जगह कोई है अगर तो उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अक्सर औकात इनको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इस्तेमाल के नहीं है। ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं उनमें ग्रीटिंग लाइंस कम से कम लाजमन इस्तेमाल की जाती हैं। एक और चीज़ जो आज पढ़ रही है वो है रूल्स, और रूल्स में सबसे पहला रूल हम देख रहे हैं आस्क। आस्क का क्या मतलब है? आस्क का मतलब पूछना है। जब भी डॉक्यूमेंट तैयार होगा, डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले एमएस वर्ड आपसे पूछेगा कि क्या आप कोई चेंजेस चाहते हैं या नहीं चाहते। कौन सी चेंजेस? जो हम उसे बता देंगे कि हमसे ये पूछना। मसलन मेरी शॉप है टी ग्राफिक्स तक और मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, मैं चाहता हूं जी कि उन कस्टमर्स को मैं विश करूं हर खुशी के मौके पे, और उनको मैं कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पर मिठाई भेजूं या कुछ भी भेजूं उनको, ताकि उनकी खुशियों में इजाफा हो जाए, मेरी भी याद दहानी हो जाए। यानी किसी भी मकसद के लिए मैं बस ये चाह रहा हूँ जी कि मैं हर मौके पे अपने कस्टमर्स को, जो अच्छे कस्टमर्स हैं, उनको खुशियाँ विश करूँ, ईद विश करूँ, कोई और मौका है वो विश करूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ईद उल फित्र पे मैं ईद उल अजहा का लेटर भेज दूँ उनको, और मैं भेज उनको गुलाब जामुन रहा हूँ और लिख मैं उनको बर्फी दूँ। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत के लिए हम क्या करते हैं, रूल्स में से आस्क का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? रूल्स में आएंगे, रूल्स में आने के बाद आस्क पे क्लिक करेंगे और इसे कह देंगे कि एक मुझसे फेस्टिवल पूछना कि फेस्टिवल कौन सा हो। और यहाँ पे
जब वो पूछेगा तो मैसेज कौन सा आएगा, मैसेज आएगा राइट द फेस्टिवल्स नेम या नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल। और जस्ट वंस करके इसको मैंने ओके कर दिया है कि मुझसे एक बार पूछे, ये ना हो 100 अगर लोगों का डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो मुझे 100 बार बताना पड़े कि ये लिखना है। और मैंने ओके कर दिया। फिल वक्त हम इसे कोई नेम नहीं बता रहे। और दूसरे रूल में हम आस्क में एक और चीज़ लिख देते हैं कि हम स्वीट्स कौन कौन सी भेज रहे हैं। प्रॉम्प्ट में लिख दिया, क्या लिख देंगे, राइट द नेम ऑफ स्वीट्स। आप मिठाई कौन सी भेजना चाह रहे हैं, आस्क 1 करके मैंने इसको भी ओके कर दिया। ओके हो गया। अब क्या किया, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, बैक स्पेस कर दिया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल F9 प्रेस किया, ये करी ब्रैकेट्स आ गए और यहाँ पर वही लफ्ज़ लिख दिया जो मैंने इधर आस्क में रूल्स में बताया था। फेस्टिवल स्पेलिंग की भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जैसी जैसी आपने वैसा वहाँ पर लफ्ज़ लिखा था वही लफ्ज़ आपने जहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कंट्रोल F9 करेंगे और फेस्टिवल लिख देंगे, ये फेस्टिवल लिख दिया। उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसको फिर हम कंट्रोल F9 करेंगे और जहाँ लिख देंगे स्वीट्स, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद हम थोड़ा सा इनको चेक करते हैं, अगर साइज हम कम कर दें तो कैसा रहेगा, वरना कोई और तरीका भी बताता हूँ कि आप किस तरीके से इनका साइज कम कर सकते हैं। ये देखिए जी, 12 साइज में हमने इसको रख दिया और इसका अपना साइज है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मेलिंग में डेफिनेटली हमें सिलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट तो करनी ही पड़ेगी, जो कि मैंने पहले की हुई है। आपको समझाने के लिए मैं दोबारा भी कर रहा हूँ। ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ओपन किया ये, और ये शीट मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं। डेटा पहले हमने अटैच करना है, ये एड्रेस ब्लॉक सबसे पहले हमने लिखना है, उसके बाद हमने फिनिश मर्ज करना है। यहाँ पे कर लिया, कर लेने के बाद ऑल पे आए, उसने फेस्टिवल पूछे, फेस्टिवल कौन सा है, मैं कहता हूँ जी ईद उल फित्र का फेस्टिवल है और ये मैंने लिख दिया ईद उल फित्र, ओके कर दिया। और दूसरा उसने मिठाई पूछी है तो मैं कहता हूँ जी मैं भेज रहा हूँ इस बार गुलाब जामुन, और मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ फेस्टिवल लिखा था वहाँ ईद उल फित्र लिखी जाएगी और जहाँ जहाँ स्वीट्स लिखी थी वहाँ वहाँ गुलाब जामुन लिखा जाएगा। नेम एड्रेस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उनकी अपनी होंगी और डॉक्यूमेंट में ये 2-4 चीज़ें सिर्फ चेंज होकर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब मैंने आपको बात बताई थी कि अगर ये फॉर्मेटिंग चेंज ना हुई तो हम एक और तरीके से भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। वो कौन सा है, इसको सिलेक्ट करें, होम में आए, सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग कर दें। जैसे सिलेक्ट करेंगे इस तरह की सारी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगी और उसका साइज आप 12 करके इंटर कर दें। पूरे डॉक्यूमेंट के 10 पेजेस में चाहे 100 पेजेस हों, जितने भी हों, सब में ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। और फिनिश करने से पहले आप अगर यहाँ पर ये स्पेस लिख देंगे, ये स्पेस भी अगर लगा देंगे तो आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा उसमें ये स्पेस लग कर आएगी, जो कि अभी मेरे पास लग कर नहीं आ रही है। ठीक है, यानी जो मिस्टेक आपने एक बार कर दी, जब आप फिनिश डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो मिस्टेक हर पेज पर उसी तरीके से रिपीट हो रही होगी। इस बात का आप ख्याल करेंगे। मैंने इसको क्लोज किया, मैं कोई और इवेंट अब करना चाह रहा हूँ, मसलन फिनिश किया, फिनिश पे आने के बाद फिर इंडिविजुअल किया और जहाँ पर किया, और मसलन अब मैं आपकी बर्थडे विश करना चाह रहा हूँ जी, ये मैंने बर्थडे लिख दिया और यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ बर्फ़ी, या मैं रोजेज लिख रहा हूँ जी कि मैं आपको गुलाब के फूल भेज रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया ग्रीटिंग्स फॉर बर्थडे आ गई, जहाँ बर्थडे आ गया यहाँ रोजेज आ गया, और तमाम लोगों के लिए जिनको मैंने बर्थडे विश करनी है उन सब के लिए यह लेटर इसी तरीके से प्रिंट हो गया है। सेटिंग चेंज करनी है, कोई इशू नहीं है, यहाँ कर्सर रखें, होम में आए, सिलेक्ट क्लिक करें, सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं।
इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। उम्मीद है आपको इस आस्क रूल की समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।